चले जी, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने सारा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है चैप्टर 1 का, जो इस पॉइंट के लिए रेलेवेंट है, इस हद तक रेलेवेंट है, वो मैंने आपको कल करा दिया था। जो मैंने पेजेस आपको कराए हैं, आपने सिर्फ उन्हीं में से अभी पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो एक और जो थ्योरी आपके पास वहां पे लिखी हुई है, हो सकता है कि वो आपको उस टाइम से समझ में ना आए, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि जी अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। हमने ये बात देख ली कि अकाउंटिंग होता किस किस के लिए है, मतलब बिजनेस एंटिटीज के लिए हमने बेसिकली अकाउंटिंग पढ़नी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो नॉन बिजनेस एंटिटीज होती है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। नेचुरली सी बात है, किसी मतलब कोई ना कोई अकाउंटिंग उनकी भी चल रही होती है, बट वी नॉट कंसर्न विद दैट, हमें वो नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। और फिर हमने ये बात भी देख ली थी कि हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। उसमें हमारे पास उसका सवाल का जवाब ये आ जाता है कि अकाउंटिंग आप इसलिए करते हो ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली जो आपका अल्टीमेट जो फाइनल पॉइंट होता है अकाउंटिंग का, एक रिजल्ट होता है, एक आउटपुट होता है किसी भी अकाउंटिंग के प्रोसेस का। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए यूज करते हैं, राइट। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्टडी टेक्स्ट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो। यू हैव अंडरस्टूड कि क्या यूजेस हैं। इतनी आपको इतनी समझ में होपफुली आ चुकी होगी कि आप खुद भी उसको अपने टर्म्स में लिख लो, अपने वर्ड्स में उसको लिख सको, राइट। तो अब हमने देखना है कि ठीक है, ये तो सारी हमारी थ्योरी थी। अब हमें ये देखना है कि अब अकाउंटिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ जनरल समझने के, उसके कुछ जनरल आपके टर्म्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे। जो पूरा हमारा अकाउंटिंग का सिस्टम है, अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है, जो स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से लेकर और एंड होता है कह सकते हैं कि समराइजिंग या इंटरप्रेटिंग पे, वो पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है साइकिल खत्म होता है। तो उस पूरे सिस्टम को, अकाउंटिंग के सिस्टम को हम कहते हैं बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये टर्म आपको काफी जगह पे नजर आएगा। दिस इज जस्ट इट्स नेम, एक टर्म है। होता क्या था, ये बुक कीपिंग बेसिकली टर्म आया किस तरह से, पुराने वक्तों में जाहिर सी बात है जब आपके पास कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, तो ये सारा हिसाब किताब की मेंटेनेंस होती थी किताबों में, राइट, जर्नल्स के अंदर हाथ से लिखा जाता था, सारा मैनुअल होता था। तो मेरे ख्याल से उससे फिर ये टर्म बुक कीपिंग का, कि किताबें रखना, हिसाब किताब को रखने को आप पूरा अकाउंटिंग कहते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको फर्दर पढ़ने से पहले हम जरा एक चीज देख लें। जब आपके पास हमने कल जो है वो एलिमेंट्स पढ़े थे, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब ये काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको हो सकता है थोड़ी घिचपिच हो जाए। अब बस अभी इस पॉइंट पे आपने इन चीजों को याद कर लेना है, ठीक है। याद कर ले इस पॉइंट पे। इंशाल्लाह प्रैक्टिस से ये बातें खुद ब खुद ही आपको क्लियर होती जाएंगी, समझ आती रहेंगी, राइट। सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, तो मैं एक एक करके चीजों को जरा आपके सामने रख रही हूँ। कल हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स पढ़े थे, जिसमें आपके पास क्या कौन कौन से थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, फिर आपके पास आता था कैपिटल, ड्राइंग्स, इनकम्स और एक्सपेंसेस, राइट। और हमने इनको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझ भी लिया था कि इनकम क्या होता है, कोई भी कमाई, एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा, रोज बरोज बिजनेस करने का, जो अगर आप कोई खर्चा इनकर करते हो। ड्राइंग्स क्या होती हैं, वो चीजें, वो पैसा, वो एसेट जो कि ओनर बिजनेस से निकाल के अपने पर्सनल यूज में ले आता है। कैपिटल क्या होता है, अगर कोई एसेट, ओनर जो है कोई एसेट इन्वेस्ट करे बिजनेस में, तो उसको कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनकी भी हमने डेफिनेशन अच्छे तरीके से देख ली थी।
अब होता ये है, अभी इंशाल्लाह अभी मैं एग्जांपल आपके सामने लेकर आती हूँ, एग्जांपल से हम इस चीज को सीखेंगे। आपने एक बात को याद रखना है, नंबर वन तो ये कि आपने अकाउंटिंग करनी किसकी है, आपने अकाउंटिंग करनी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, है ना। हमने ट्रांजैक्शंस का हमने शायद ट्रांजैक्शंस की बात, ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी, इसको देख लेते हैं। हमने अकाउंटिंग किसकी करनी है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, अब ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन में से हमने नहीं की तो हम अभी कर लेते हैं। यानी कि क्या हुआ, हमने अकाउंटिंग ही पढ़ा, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, interpreting business transactions and events, right, of a financial nature। तो हमने इधर एक टर्म पढ़ा था ट्रांजैक्शंस का। तो अब ट्रांजैक्शंस बेसिकली होती क्या है, ट्रांजैक्शन इज व्हाट, इट्स एन इंटरैक्शन। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, ठीक है, आ सकती है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इंटरैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड एनी अदर पार्टी। और हम क्या कहते हैं, हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं कि बिजनेस एक अलग पार्टी है और ओनर जो है वो दूसरी पार्टी है, राइट। दे आर बोथ सेपरेट, उन दोनों का स्टेटस जो है वो अलग अलग है, राइट, दे आर सेपरेट एंटिटीज, राइट। तो अब अगर आपका इंटरैक्शन होता है बिजनेस के बीच में और इवन ओनर के बीच में, तो वो क्या कहलाएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्यों, क्योंकि उसमें हम बिजनेस को और ओनर को अलग अलग देख रहे होते हैं, राइट। इसी तरह अगर कोई सप्लायर गुड्स को सप्लाई करता है, सॉरी, बिजनेस को कोई गुड्स सप्लाई करता है, तो बिजनेस बीच में आ गया और सप्लायर आ गया, तो ये भी आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। ओनर से क्या मुराद, यानी कि ओनर का ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि ओनर ने अगर फर्दर कैपिटल कोई डाला बिजनेस में, अगर ओनर ने कोई ड्राइंग की, तो अगर ओनर कोई काम कर रहा है और उसमें बिजनेस के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट कोई आ गई, कोई इंटरैक्शन आ गई, तो वो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, वो पूरा का पूरा क्या इवेंट, वो क्या कहलाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में पार्टीज आती है, कस्टमर्स हो सकते हैं, बिजनेस ने एम्प्लॉइज को पेमेंट करनी होती है सैलरी की, तो वो सैलरी की पेमेंट, वो सैलरी जो है वो भी आपकी क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट को वो पे करेगा क्या, टैक्सेस, तो टैक्सेस की पेमेंट, बिजनेस अगर कोई टैक्सेस वगैरह पे कर रहा है तो वो क्या होगा, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, आई होप दैट मच इज क्लियर। अब ये बेसिकली हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल एक ओनर है, ठीक है, आपका ओनर है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, सोल ट्रेडर है ये। अब मिस्टर ए ने 2 माइक्रोवेव खरीदे, ठीक है। पहला उसने माइक्रोवेव खरीदा है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए उसने कोई माइक्रोवेव खरीदा, और दूसरा उसने जो माइक्रोवेव खरीदा है वो खरीदा है ऑफिशियल यूज के लिए, बिजनेस के लिए, ऑफिस में रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका ये 2 सिचुएशन होगी। आपने फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को इस ओनर ने ये ट्रांजैक्शंस इनकर की है, इन इंटरैक्शंस में वो उसने इनकर किए कि ओनर है मिस्टर ए, उसने माइक्रोवेव 2 खरीदे, एक पर्सनल यूज के लिए और एक बिजनेस यूज के लिए। अब हमें ये देखना है कि हमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस की अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ट्रांजैक्शन को देखना है। फॉर एग्जांपल ये भी 20,000 रुपए का है, 20,000 कर देते हैं, और ये भी आपका 20,000 रुपीज है। तो अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की हमने कौन से, अभी देखिए दोनों इंटरैक्शन है ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए एक सप्लायर से, माइक्रोवेव के सप्लायर से माइक्रोवेव खरीद रहा है, तो सप्लायर होगी एक पार्टी, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर दूसरी पार्टी कौन है, दूसरी पार्टी बिजनेस नहीं है,
दूसरी पार्टी कौन है? ओनर मिस्टर ए खुद, राइट। तो ये वाली ट्रांजैक्शन हो गई बिटवीन द ओनर एंड द सप्लायर, राइट। और दूसरी पार्टी में, दूसरी ट्रांजैक्शन में पार्टीज कौन कौन सी हैं? एक तो आपका वही हो गया जिससे आप माइक्रोवेव खरीद रहे हो, यानी कि एक तो आपका हो गया सप्लायर, और दूसरा आपके पास क्या हो गया? बिजनेस आ गया, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, बिजनेस कोई इंसान तो नहीं है ना, वो खुद से तो जाके नहीं खरीद सकता, तो खरीदना तो मिस्टर ए नहीं है, वो जो एक्शन है वो तो मिस्टर ए ने ही लेना है। उन्होंने ही जाके मिस्टर सप्लायर से खरीदना है कि जी मुझे माइक्रोवेव चाहिए। लेकिन अब हम ये देख लेंगे कि माइक्रोवेव का पर्पस क्या है, मिस्टर ए ने वो माइक्रोवेव खरीदा क्यों है। तो अब हम इसमें कहेंगे कि अब इसमें जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व है वो कौन सी है? बिजनेस एंड सप्लायर। तो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग हम कहेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है ना, वो सिर्फ इस ट्रांजैक्शन में। हमने अब इस फिगर को लेके, हमने इस ट्रांजैक्शन को लेके अब अकाउंटिंग करनी है। आई होप दैट्स क्लियर। हम इसको इग्नोर कर देंगे बिजनेस की अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि एक पार्टी बिजनेस जरूर बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए, फिर उसके अलावा चाहे कोई भी अदर पार्टी हो। ठीक है जी, अच्छा ठीक है जी। मोहसिन, आवाज आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है आवाज। आपने कहाँ से ज्वाइन किया था? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर लिया? कर लिया था मैंने जब आपने ज्वाइन किया? यस मैम, यस मैम, ठीक है चलें, ठीक। कल से ज्वाइन किया है ना मैंने। नहीं, कल से तो ज्वाइन किया, लेकिन अभी इस क्लास में कब से आपने ज्वाइन किया? चलें ठीक है। ट्रांजैक्शन, क्योंकि पहले आप ऑफलाइन हो गए थे ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई आपको। ट्रांजैक्शंस के अंदर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को पिक करना है जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, अच्छा जी, हमने ये भी देख लिया कि भाई हमने अकाउंटिंग के लिए क्या क्या चीजें हमने पिक करनी है। अब हम आ जाते हैं अपनी किसी एग्जाम्पल पर। अब मैं आपको ये बताती हूँ, एक यहाँ पे मैं रूल लिख रही हूँ। ये अभी इतनी बात शायद आपको समझ में ना आए, जो लोग पहली दफा इंट्रो पढ़ रहे, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या होता है? डुअल इफेक्ट। डुअल का क्या मतलब है? डबल, दो इफेक्ट पड़ेंगे। क्या मतलब है इसका? अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। अब जरा इधर आ जाते हैं, ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। आपके पास एग्जांपल नंबर 1, ये मैं अभी एलएमएस पे आपकी अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट, तो आप वहां से इसको सेव कर लीजिएगा। आपके पास एग्जाम्पल 1 आपको नजर आ रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें सारी आपको दी हुई है बिजनेस ट्रांजैक्शन, इस तरह से दी हुई होती है। तो जरा देखते हैं, ईयर है आपका 2003, ठीक है, और इधर आपको नजर आ रही है डेट। तो 1 सितंबर को क्या हो रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000 इन द बैंक, ठीक है। ये क्या हो गई? बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, राइट। अगर कहीं पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ना, पर्सनल का टर्म इस्तेमाल किया हुआ है, ओनर ने अपने यूज के लिए कुछ किया, तो वो हम कहेंगे कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी जितनी दी हुई होगी हम कहेंगे कि ये बिजनेस की ही ट्रांजैक्शन है, इनकी हमने अकाउंटिंग करनी है। इज दैट क्लियर? तो ये कंफ्यूज ना हो कि भाई यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि दीज आर द बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो हम कैसे कह सकते हैं? तो हम इसीलिए कहेंगे कि जैसे मतलब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो बिजनेस से रिलेटेड आइटम्स ही होंगे, अनलेस वहां पे इसमें इस तरह की कोई वर्डिंग लिखी हुई हो कि ओनर ने ये ट्रांजैक्शन इनकर की अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी पर्सनल मतलब पर्सनल लैंग्वेज में उसने रहते हुए कि नॉट फॉर बिजनेस यूज या व्हाटसोएवर। क्लियर है बात? तो सबसे पहले आपके पास आता है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000 इन द बैंक, ठीक है। हमने ये ट्रांजैक्शन देखी। अब जरा वापस ऊपर आते हैं। कल जो हमने एलिमेंट्स किए थे, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
इनको एक और नाम से भी जाना जाता है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। ठीक है, एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है हेड्स ऑफ अकाउंट। अब हम इनको हेड्स ऑफ अकाउंट्स के तौर पे जरा पढ़ेंगे। ठीक है, हेड्स ऑफ अकाउंट वैसे तो मैंने आपको बताया था कल कि कैपिटल और ड्राइंग, ये बाद में जाके इक्विटी में मैं इक्विटी का टर्म आपको समझाऊंगी, तो कैपिटल और ड्राइंग शायद हम लोग बिल्कुल ओमिट ही कर दें या इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, तो वैसे आपको बुक्स के अंदर हो सकता है 6 हेड ऑफ अकाउंट ना नजर आ रहे हो, 5 लिखा हुआ हो कहीं पे, लेकिन इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। मैं इसको इस तरह से अलग अलग करके पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह से ज्यादा आसान लगता है, राइट। अच्छा जी, तो आपके पास ये क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने कहा कि हम अब एक नया नाम इसको पढ़ते हैं, इसका हेड ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब करना क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन में आपको देखना होता है कि कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000 इन द बैंक, तो ये तो फिगर गिवन है, ये तो अमाउंट गिवन है। आइटम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आपको यहां नजर आ रहा है बैंक, राइट। क्या मतलब है इसका, उर्दू में अगर बात करें तो ओनर ने स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000 इन द बैंक। ठीक है, यानी कि क्या किया, ओनर ने बिजनेस शुरू किया, उसने बिजनेस में 20,000 रुपए लगाए, राइट। और कैसे लगाए, बैंक अकाउंट में बिजनेस के नाम पे पैसे डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये उर्दू में हमने कर लिया कि ओनर ने बिजनेस शुरू किया, ओनर ने जाहिर सी बात है पैसे से बिजनेस शुरू किया होगा, वो पैसा कहाँ पे पड़ा, उसने रख दिया, उसने बैंक में ला के रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये बिजनेस का बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या है, आपका एसेट है, बिजनेस का एक एसेट है, बिजनेस का एक असासा है। जिस तरह हम लोग के पर्सनल बैंक अकाउंट जो होते हैं वो हम कहते हैं कि हमारा असासा है, राइट। हम उनके ऊपर टैक्स भी पे करते हैं, हम काइंड ऑफ लाइक प्रॉपर्टी, हमारी चीज है, वो हमारी ओनरशिप में है, ऐसी चीज है जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। कैसे कि उस पैसे को हम लोग खर्च करेंगे, हम बेनिफिट उठाएंगे उसका। ठीक है, लाइक वाइज बिजनेस का बैंक अकाउंट भी क्या है, उसके लिए एक एसेट है। ठीक है, एक रिसोर्स है, वो उस पैसे को इस्तेमाल करके माल खरीदेगा बिजनेस, और फिर उसको बेचेगा और फिर प्रॉफिट कमाएगा, राइट। तो एक चीज तो हमने ये देख ली कि यहाँ पे आपके पास एक जो आइटम इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, बैंक, जो कि क्या है आपका, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा हेड ऑफ अकाउंट में आता है, एसेट में। क्लियर है अपनी बात। दूसरा, स्टार्टेड बिजनेस, जैसे ही ये टर्म आपको नजर आ जाए, या कहिए क्या है, ओनर ने पैसा लगाया, ओनर ने बिजनेस शुरू किया, कैसे, 20,000 रुपए पैसा लगा के बिजनेस में स्टार्ट किया 20,000 से। तो जहां पे भी ऐसी टर्म इस्तेमाल हो जाए जहां पे हमें ये समझ में आए कि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कैपिटल, राइट। क्लियर है बात मोहसिन। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली कि आपकी ट्रांजैक्शन में, एक ट्रांजैक्शन में दो हमें मतलब नजर आ रहे हैं। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, वो हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, कैपिटल होता है, राइट। और हमें एक बैंक भी नजर आ रहा है कि बिजनेस का बैंक अकाउंट खुला, इसका मतलब है हमने खोला, राइट। तो वो क्या हो गया, वो आपका एसेट हो गया। तो ये तो एक ही ट्रांजैक्शन में दो मतलब निकलते हैं, तो दैट इज द पॉइंट। अकाउंटिंग में यही होता है, अकाउंटिंग में एक ट्रांजैक्शन में आपको मिनिमम भी दो आइटम्स नजर आएंगे, दो मतलब आपको नजर आएंगे। ठीक है, उसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, डुअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आपने देखना है कि अब आपने ये चीज तो आइडेंटिफाई कर ली, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसके लिए जरा पहले एक ही आपको चार्ट कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम कुछ नई टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये आपका चार्ट है, ये पहले नोट कर ले, फिर मैं इसको इंशाल्लाह समझाऊंगी इस ट्रांजैक्शन को यूज करते हुए। अच्छा जी, कोई भी एसेट हो, जिस तरह बैंक अकाउंट हो गया, जिस तरह प्रॉपर्टी हो गई, जिस तरह बिल्डिंग हो गई, बिजनेस की सारी चीजें, कोई भी एसेट अगर आपके पास, बिजनेस के पास इंक्रीज करता है, यानी कि
पहले से ज्यादा आपके पास हो जाता है तो उसको हम कहते हैं डेबिट करना, कि वो एसेट क्या हो गया, वो एसेट हो गया डेबिट। और अगर वो एसेट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैंने कैश को यूज करके ऑफिस मशीनरी खरीदी, तो क्या हुआ, मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, बिजनेस के पास, मेरे से मुराद बिजनेस, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। बिजनेस के पास कैश पड़ा हुआ था और बिजनेस ने क्या किया, उस कैश को मतलब इस्तेमाल कर दिया, तो कैश आपके पास क्या हो गया, कम हो गया ना। तो अगर कोई आपका एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको कहते हैं क्रेडिट करना, ठीक है। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, ये टर्म्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एसेट्स के केस में क्या होता है कि अगर एसेट्स इंक्रीज करते हैं, बाद में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी कि एसेट्स के इंक्रीज करने से क्या मुराद है, डिक्रीज करने से क्या मुराद है, आप पहले सिर्फ नोट कर लें। लायबिलिटीज ऑन दी अदर हैंड जब इंक्रीज करती हैं तो हम कहते हैं कि हमने लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर दिया। और अगर डिक्रीज करना हो तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ये यहाँ पे ऑपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑपोजिट हो गया। फिर आपके पास आता है कैपिटल। कैपिटल अगर इंक्रीज करना हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और ये बात याद रखें, कैपिटल हम कभी भी डिक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। कैपिटल का ऑपोजिट क्या है, कैपिटल डिक्रीज कैसे हो सकता है। कैपिटल से मुराद क्या है, ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया, तो ओनर अगर पैसा बिजनेस से निकालता है तो उसको हम कैपिटल डिक्रीज होना नहीं कहते, वो तो हम एक नया हेड ऑफ अकाउंट खोल रहे हैं ना, ड्राइंग, उसको हम एक नई टर्म दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने कैपिटल के आगे जो डिक्रीज है ना, उसमें मैंने डैश लगा दिए कि कैपिटल डिक्रीज नहीं होगा। अगर ओनर पैसा बिजनेस में से निकाल रहा है तो उसको हम इंटायरली एक डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट में ले जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग, ठीक है, डेबिट। तो वो नेचुरली सी बात है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर क्रेडिट है तो कैपिटल की डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगी, क्रेडिट होगी, डेबिट होगी, सॉरी, राइट, क्लियर है बात। और इसको भी हम कोई इंक्रीज, ड्रॉइंग इंक्रीज नहीं होती, ठीक है, सॉरी डिक्रीज नहीं होती, राइट, या तो ड्रॉइंग होती है या ड्रॉइंग नहीं होती, है ना, ऐसा कोई इसमें किस्सा नहीं है। सिमिलरली इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट। और अगर किसी इनकम का रिवर्सल आ जाए, इस सिनेरियो में डिक्रीज तो नहीं, आप रिवर्सल कह लो उसको, ठीक है, अगर कोई इनकम का रिवर्सल आ जाए तो उसको हम डेबिट कहेंगे, ठीक है। अगर आपको पहले से आता है इसके बारे में तो फिक्र ना करें, आगे जाके क्लियर हो जाएंगी चीजें। लाइकवाइज अगर आप कोई एक्सपेंस, खर्चा इनकर करते हो, खर्चा आपका इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट कहेंगे। और अगर किसी खर्चे का रिवर्सल आ जाए, जो कि आता है, उसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट करना, ठीक है। तो ये जो चार्ट है ये आप लोगों ने याद करना है और इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएगा। ग्रुप बना लें, आप ये कहें एसेट्स, ड्राइंग और एक्सपेंसेस, ये तीनों ऐसे हैं जिनकी ट्रीटमेंट सिमिलर है। अगर एसेट्स इंक्रीज हो तो वो डेबिट, ड्राइंग्स इंक्रीज हो तो वो डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो वो डेबिट, और अगर डिक्रीज हो तो तीनों क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, विद द एक्सेप्शन ऑफ ड्राइंग्स नेचुरली, ठीक है। और जो बाकी तीन आपके एलिमेंट्स हैं, बाकी तीन हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो क्या होंगे, वो आपका क्रेडिट होंगे, ठीक है। इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट, सही है, बात क्लियर है मोहसिन। मैम, जी, मैम ये कैपिटल डिक्रीज होगा तो ये क्या आएगा यहाँ पे। मैंने डैश डाला हुआ है। कैपिटल मैं कहूंगी कैपिटल और ड्राइंग्स में सिर्फ एक ही आपके पास है, कैपिटल डिक्रीज होना कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखो क्या है, कैपिटल इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है ना, तो कैपिटल डिक्रीज होने से क्या मुराद है, ओनर ने बिजनेस में से कैपिटल पैसा निकाला, है ना, ये बात हो गई ना। कैपिटल
कनेक्शन का मसला आ गया। चलें, नहीं हो गया जी। मोहसिन, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो। वो नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा बीच में खराब हो गया था। मैं आपको ये बता रही थी कि देखें, कैपिटल इंक्रीज होने से क्या मतलब हुआ। हमने हेडिंग में इंक्रीज और डिक्रीज का टर्म इस्तेमाल किया हुआ है। कैपिटल इंक्रीज होने से क्या मुराद है कि ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो कैपिटल डिक्रीज होने से क्या मतलब होगा कि ओनर ने बिजनेस में से कैपिटल पैसा निकाला, राइट। कैपिटल डिक्रीज होना। तो हमने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कैपिटल को के डिक्रीज होने को एक अलग एक हेड ऑफ अकाउंट बना दिया, जो कि क्या है, ड्राइंग्स है, ठीक है। तो बात बिल्कुल वही है। अगर ये ड्राइंग्स में ना लिखती तो मैं क्या कहती कि अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, अगर कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट, राइट। और मैंने डेबिट इस डिक्रीज के कॉलम में जो डेबिट आ रहा होता, मैं उसको आपको बता देती कि इसको बेसिकली कैपिटल डिक्रीज होना नहीं कहते, उसको ड्राइंग करना कहते हैं। तो मैंने क्या कर दिया है, ये जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स है ना, इनको मैंने अलग अलग हेड ऑफ अकाउंट बना दिया। कैपिटल का इंक्रीज हो, एसेट का इंक्रीज होना, डेबिट डिक्रीज होना, क्रेडिट, यानी कि उसको मैं एक अलग कोई हेड ऑफ अकाउंट, मैं ये नहीं कह सकती कि एसेट के डिक्रीज होने को कोई टर्म है, कोई दूसरी उसकी टर्म है, नहीं, ठीक है। बात क्लियर हुई? सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग्स के केस में ही होगा। है ये दोनों बिल्कुल वही है, कैपिटल का इंक्रीज होना क्रेडिट, डिक्रीज होना डेबिट, लेकिन उस डिक्रीज होने को मैंने कह दिया कि उसको हम ड्राइंग कहते हैं, तो मैंने एक अलग हेड ऑफ अकाउंट में बना दिया। इज दैट क्लियर? क्लियर हुई बात मोहसिन? यस मैम, यस। ठीक है, चले, वेरी गुड। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद ये चीज हमने देख ली, हमने ये याद करना है और फिक्र ना करें कि इंशाल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बात क्लियर हो जाएगी। हो सकता है 3-4 दिनों के बाद भी आपको फौरन से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने हर ट्रांजैक्शन में इस चीज को अप्लाई करना है, ठीक है। अब जरा वापस इधर आते हैं। हमने इधर आइडेंटिफाई तो कर लिया कि इधर कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व हैं, हमें बेसिकली हेड्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से देखना है। तो हमने ये देखा कि इसमें एक बैंक इन्वॉल्व है, और बैंक क्या है आपका, एसेट है। और स्टार्टेड बिजनेस यानी कि ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि कैपिटल, राइट। अब हमें ये देखना है कि अब डेबिट और क्रेडिट की टर्म्स में हमने जवाब देना है। हमारे पास आज की डेट से पहले, सितंबर 1 से पहले कोई कैपिटल नहीं था, क्योंकि बिजनेस ही नहीं था, राइट। आपके पास कितना कैपिटल था पहले, 0 कैपिटल था। तो सितंबर 1 को जब ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, बिजनेस शुरू किया 20,000 से, तो अब कैपिटल आप कितना कहोगे कि अब वो 0 से हो गया इंक्रीज 20,000 पर आ गया। तो अगर आप सितंबर 1 के आखिर पे जाते हो, आप ओनर से पूछते हो कि भाई आपका कैपिटल कितना है आपके बिजनेस का, तो वो कहेगा कि जी 20,000 रुपए, राइट। और अगर आप सितंबर 1 से एक दिन पहले जाते हैं तो वो कहता है कि कौन सा कैपिटल, मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, यानी कि 0 कैपिटल है, राइट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप इधर आए, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड। बस ये पहले टर्म इसको अप्लाई करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने ये चीज यहाँ पे लिख ली कि यहाँ पे कैपिटल आपका होगा क्रेडिट, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है जी, ये काम हो गया। फिर हम आते हैं एसेट पे। एसेट के हिसाब में क्या हो रहा है, एसेट के केस में क्या हो रहा है, आपके पास सितंबर 1 से पहले इस ट्रांजैक्शन को इंकर करने से पहले, एंटर इनटू करने से पहले, अगर मैं आपकी अगस्त 31 की बात करूं तो बिजनेस के नाम पे जो बैंक अकाउंट था, पहली चीज कोई बैंक अकाउंट हो सकता है ना ही हो, ठीक है, क्योंकि बिजनेस ही आज शुरू हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, मैं ये कहूंगी कि बिजनेस का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था, बैंक में बैलेंस कितना था, इसका मतलब है जीरो हम ट्रीट करेंगे उसको। और सितंबर 1 को ये जो ट्रांजैक्शन इनकर हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि ओनर 20,000 रुपए डिपॉजिट करा रहा है बैंक में, बिजनेस के नाम के बैंक अकाउंट में। तो क्या हो रहा है, बैंक का बैलेंस जीरो से इंक्रीज हो रहा है 20,000 पर, राइट। अब हम वापस इधर आते हैं। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट करना, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैंक के आगे लिख दिया डेबिट। ये आपका होता है डुअल नेचर ऑफ अकाउंटिंग। क्या मतलब हुआ, डुअल नेचर ऑफ अकाउंटिंग में इस बात को याद रखना है, कोई एक आइटम, मैंने ये नहीं कहा हेड ऑफ अकाउंट, कोई एक आइटम आपका डेबिट होगा और कोई दूसरा आइटम क्रेडिट होगा। एटलीस्ट मिनिमम दो चीजें हिट होंगी, राइट, दो आइटम्स इन्वॉल्व होंगे, ये बात मैं कह रही हूँ, मिनिमम, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, जिसमें से मिनिमम एक आइटम को डेबिट होना है और लाजमन दूसरे आइटम को क्रेडिट होना है। अब चले ठीक है, ये तो हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में दो डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स थे, एक एसेट था, एक कैपिटल था। अब आप जरा सितंबर 2 पर आ जाए। बॉट ऑफिस मशीनरी बाय चेक ₹1200, ठीक है। तो एक हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, क्या मतलब है इस ट्रांजैक्शन का, इस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि हमने ऑफिस मशीनरी खरीदी चेक के थ्रू। चेक क्या होता है, चेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, समझ लीजिए जैसे रसीद टाइप की है, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप बैंक में से, बैंक अकाउंट में से पैसे निकालने के लिए, पेमेंट करने के लिए यूज करते हो, ठीक है। तो जहां पे भी चेक का टर्म इस्तेमाल हो, आपने कहना है और इधर बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। क्या मतलब हुआ, आपने अगर चेक के थ्रू पेमेंट की, वेरी गुड, मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट, वेरी गुड मोहसिन। अगर आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है तो इसका मतलब है कि आपने बैंक बैलेंस को इस्तेमाल किया है, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको इस्तेमाल किया है, और ये आपका क्या होता है, एसेट होता है, बैंक आपका एसेट होता है, राइट। तो यहाँ पे तो चेक इन्वॉल्व हो गया और यहाँ पे आपको एक ऑफिस मशीनरी नजर आ रही है, ये क्या है, ये भी बिजनेस का असासा बन गया, रिसोर्स बन गया। बिजनेस ऑफिस मशीनरी में बहुत कुछ हो सकता है, नॉर्मली इसमें कंप्यूटर्स होंगे, छोटी मोटी मशीनरीज जो लगी हुई होती है ऑफिस में, वो है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एसेट है। तो टेंशन नहीं लेना कि अगर दोनों आइटम्स आपको सेम हेड ऑफ अकाउंट में नजर आ जाए। मैं आपको क्या कह रही हूँ, हेड्स ऑफ अकाउंट सेम भी हो सकते हैं, बस आइटम्स दो होने चाहिए, ठीक है, इफेक्ट दो होना चाहिए। अब क्या होगा, ऑफिस मशीनरी आपके पास आ रही है, ये एक ऐसा एसेट है जो कि आपका इंक्रीज कर रहा है। पहले आपके बिजनेस में कोई ऑफिस मशीनरी नहीं थी, तो अगर एसेट इंक्रीज करता है तो हम क्या कहते हैं, उसको डेबिट करना। तो हम क्या कहेंगे इस सिनेरियो में, हम कहेंगे कि जो आपकी ऑफिस मशीनरी है वो क्या हो रही है, वो डेबिट हो रही है। अच्छा जी, फिर आप जब देखते हो आपने पेमेंट किया है बैंक बैलेंस को यूज करते हुए, तो अब आपके पास पहले कितने पैसे पड़े हुए थे, एक दिन पहले 20,000 रुपए आपके पास बैंक में पड़े हुए थे, और अब आपने क्या किया, उनमें से 1,200 रुपए की पेमेंट कर दी, यानी कि अब कितना बैलेंस हो गया आपके पास, कम हो गया, राइट, 1,200 से आपका कम हो गया। और बैंक आपका क्या है, एसेट है, तो अगर एसेट डिक्रीज करता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम क्या कहेंगे, इधर जो दूसरा इफेक्ट है वो क्या हो रहा है कि आपका बैंक हो रहा है क्रेडिट। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह से करते हैं। ये तो हमने क्या कर, देखें अभी तक हम अकाउंटिंग पे नहीं आए। मैंने अभी क्या किया, ये तो सिंपल नोट्स टाइप के हैं कि मैं दिमाग में अपने नोटिंग कर रही हूँ, एक छोटी सी वर्किंग बना रही हूँ कि अच्छा जी ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। अब इसको असल में हम प्रेजेंट कैसे करते हैं अकाउंटिंग की टर्म्स में, किस तरह से उसको फिर लिखेंगे, वो ये है, अकाउंटिंग करने का इसका ये हो जाएगा।
अच्छा जी, देखें हम लोग अभी ये कौन से स्टेप पर हैं? हम ये पहले स्टेप पर हैं जो कि हमारा क्या था, रिकॉर्डिंग। हमने ये ट्रांजैक्शंस इनकर की, ये तो सवाल है ना, सवाल में तो उन्होंने इसी तरह से लिखा हुआ हमें देना है, लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे होते तो ये ट्रांजैक्शंस लिखी हुई तो नहीं होती ना, ये तो आप करते हो, राइट? आपने ऑफिस मशीन जाके खरीद ली, बस वो हवा में है, आपने खरीदा है, एक्टिविटी एक एक्शन है, ठीक है? तो सवाल में चीजें लिखी हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है? अब अकाउंटिंग के लिए पहला स्टेप क्या होगा कि अब आपने क्या करना है, जो वो एक्शन किया है, आपने बिजनेस में बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा डाला, उसकी अब आपने क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करनी है। आप तो सिंपल सुबह उठे और आप सितंबर 1 की सुबह उठे और आपने क्या किया, 20,000 रुपए से जाके बैंक बिजनेस के नाम का बैंक अकाउंट खोल दिया, राइट? ये एक एक्टिविटी हो गई। अब आप जब ऑफिस में आए अपने, आपने इस एक्टिविटी को करना है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड किस तरह से करते हैं, पूरा एक स्टेटमेंट बनता है, एक फॉर्मेट है उसका प्रॉपर, हम बनाएंगे जनरल जर्नल, और इसका फॉर्मेट कुछ यूं है। उसके पास एक रजिस्टर होगा, या अगर वो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है तो उसके सामने एक फाइल खुली हुई होगी जिसका फॉर्मेट कुछ यूं होगा, हेडिंग्स होंगी इसमें, ठीक है? और वो हेडिंग्स कुछ ये हैं, फोलियो नंबर या अकाउंट कोड क्या है, लेजर कोड, ये हम बाद में देखेंगे। ये आपका फॉर्मेट है जनरल जर्नल का। सबसे पहली लाइन में आपके पास आएगा नेम ऑफ द बिजनेस, फिर आपके पास टाइटल आएगा जनरल जर्नल, फिर कॉलम्स आएंगे डेट, पर्टिकुलर, फोलियो नंबर या लेजर कोड, इसको अकाउंट कोड भी कह सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है? ये आपने हेडिंग बना ली। अब हम इस सवाल पे इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें बिजनेस का नाम पता होना चाहिए। अब आप जरा नीचे आए, जब आप नीचे आते हैं तो सवाल के अंदर क्या कह रहा है, ये ड्रॉ जनरल जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हुसैन। तो ये हुसैन कौन है? हुसैन है आपका क्या, ओनर, राइट? तो जहाँ पे कोई बिजनेस का खास अलग से कोई नाम ना हो तो आप नेम ऑफ द बिजनेस की जगह क्या लिख देंगे, ओनर का नाम, ठीक है? और ये आपको ये कह रहा है कि ड्रॉ जनरल जर्नल, आपको जनरल जर्नल बनाना है ताकि आप क्या करो, इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सको। तो आपने करना क्या है, आप यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पे नेम ऑफ द बिजनेस में क्या आ जाएगा इस सवाल के लिए, हुसैन। अब हम कर रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, ये मेरा हैंड आउट है, ठीक है? ये आपको पैसा क्वेश्चन मैम नहीं है, दिस इज माय ओन हैंड आउट। अब आपने क्या करना है, एक एक करके हर ट्रांजैक्शन की अब आपने रिकॉर्डिंग करनी है। तो पहली ट्रांजैक्शन पर आ जाते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन आपकी क्या थी, आपने देख लिया सितंबर 1 को बिजनेस शुरू किया, आपने देखा कि भाई 2 आइटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अकाउंटिंग की टर्म्स में, जिनको एसेट और कैपिटल कहते हैं, और उनका इफेक्ट क्या है अकाउंटिंग की टर्म्स में, डेबिट, एक आइटम डेबिट हो रहा है, दूसरा आइटम क्रेडिट हो रहा है। अब आपने करना क्या है, इसको लिखते कुछ इस तरह से, रिकॉर्डिंग अब इसकी किस तरह से करेंगे। डेट के कॉलम में आप काम ये करें, डेट के नीचे साल लिख दें ताकि आप वो 2003 आपको हर डेट के आगे रिपीट ना करना पड़े, ठीक है? ये भी हेडिंग का पार्ट बना दें। अच्छा, फिर पहली ट्रांजैक्शन हो रही है 1 सितंबर को, डेट में वो लिख दें। अब आप आए, सबसे पहले आपने किस चीज को लिखना है, उस आइटम को लिखना है जो कि डेबिट हो रहा है। दिस इज द स्टैंडर्ड रूल है ये। तो इस ट्रांजैक्शन में क्या डेबिट हो रहा है, हमने देखा इस ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट हो रहा है, ठीक है? अब देखें बैंक क्या है, बैंक तो एसेट है। आपने एसेट नहीं लिखना, आपने टर्म एसेट नहीं इस्तेमाल करना, आपने एसेट का खास तौर पे बताना है कि कौन सा एसेट, क्योंकि एसेट बहुत मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। हमने देखा यहाँ पे ऑफिस मशीनरी भी एसेट है, आगे भी हम देखेंगे बहुत सारे एसेट होते हैं, मोटर व्हीकल भी है। तो अगर आप एसेट 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 लिखते जाएंगे
तो क्लैरिटी नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा कि भाई हमने क्या चीज, किस चीज से हमने बिजनेस शुरू किया, राइट। तो आपने करना क्या है, लाइन शुरू होते साथ ही 1 सितंबर के आगे लिख देना है बैंक, वो आइटम जो कि डेबिट हो रहा हो। तो फोलियो नंबर वगैरह अभी हम नहीं करेंगे, तो ये वाला कॉलम आप इंटायरली ओमिट भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमने फॉर्मेट बना लिया तो हम इसके आगे डैश डाल देंगे। अब आपने क्या करना है, बैंक को आपने क्या करना है, डेबिट करना है, कितने से, 20,000 रुपीज से। क्रेडिट ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है, क्रेडिट में आपने खाली छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि बैंक आपका हो रहा है डेबिट, कितने से, 20,000 रुपए से। फिर आप आते हैं दूसरे आइटम पे, दूसरा आइटम आपका क्या था सवाल में, कैपिटल। कैपिटल का कोई और नाम नहीं है, कैपिटल इज कैपिटल, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो बस उसका एक ही फॉर्म है, एक ही टाइप है, उसमें डिफरेंट टाइप्स नहीं होते, राइट। तो आपने क्या करना है, फिर कैपिटल को क्रेडिट करना है। अब हम अगली लाइन में लिखेंगे कैपिटल। अगली लाइन में आए, थोड़ा सा स्पेस छोड़े, हल्का सा इंडेंट दे दें, ठीक है, बैंक के बिल्कुल नीचे ना शुरू करें, हल्का सा इंडेंट दे दें। फोलियो नंबर अगेन इधर इन्वॉल्व नहीं हो रहा। कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल अब आपका हो रहा है क्रेडिट, ये डेबिट नहीं होगा, इग्नोर करके क्रेडिट कॉलम में 20,000 लिख दें अगली लाइन में, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, ये जो चीज है, इसको कहते हैं डबल एंट्री। और ये है अकाउंटिंग के अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ द डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, डुअल इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। तो आपने क्या कर दिया, दो चीजें देखें, दो चीजें हिट हो रही हैं दो अलग अलग लाइनों में, ये आपकी कहलाती है डबल एंट्री, जिसमें से एक आएगा डेबिट कॉलम में, दूसरा आएगा क्रेडिट कॉलम में, दोनों कॉलम्स को एक ही लाइन में फिल नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जनरल जर्नल के फॉर्मेट का हिस्सा है एक और चीज, आपने अब तीसरी लाइन में आ जाना है और ब्रैकेट्स में हल्की सी, बिल्कुल छोटी सी, बहुत कंसाइज सी, कैन द अमाउंट ऑफ वन अकाउंट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर अकाउंट। इस स्टेप पे नो मोशन, यू हैव टू मेक श्योर कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। अब आगे जाके मैं थोड़ा सा आपको वो बता देती हूँ। मैंने आपको ये कहा कि 2 से ज्यादा आइटम्स भी हो सकते हैं ना, है ना, मैंने आपको बात बोली है ना, मिनिमम 2 होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो, तो कोई तीसरा इफेक्ट तो है ही नहीं। तो यार इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 3 आइटम्स हैं, हो सकता है उनमें से 2 जा रहे हो डेबिट कॉलम में, एक जा रहा हो क्रेडिट कॉलम में। तो ये बात याद रखनी है, जितने भी इस ट्रांजैक्शन में डेबिट्स होंगे, जितने भी, मिनिमम एक होगा लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक ट्रांजैक्शन में जितने भी डेबिट्स होंगे और एक ट्रांजैक्शन में जितने भी क्रेडिट्स होंगे, इन दोनों का टोटल इक्वल करना चाहिए, मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही डेबिट है एक ही क्रेडिट है और दोनों की फिगर मैच कर रही है, इसमें टोटल का कोई हिसाब ही नहीं है क्योंकि आइटम्स ही एक ही है। क्लियर हो गई बात। तो डेबिट कॉलम का टोटल इसमें कितना आ रहा है इस ट्रांजैक्शन में, 20,000। क्रेडिट कॉलम का टोटल कितना आ रहा है इस ट्रांजैक्शन में, 20,000, बोथ आर इक्वल। अब आपने करना क्या है, तीसरी लाइन में जाके छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देनी है इस पूरी ट्रांजैक्शन की, सिंपल इंग्लिश को इस्तेमाल करके, और वो वर्ड्स आपने पिक करने हैं ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में से, जो ट्रांजैक्शन में इंग्लिश गिवन है। क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹20,000 इन द बैंक, आप एक छोटा सा लिख दें, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन बैंक। फिगर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर आपको ऊपर नजर आ रही है। तो ये इसको कहते क्या है, इसको हम कहते हैं नरेशन, नरेशन, नैरेटिव, कुछ भी हो सकता है।
तो ये क्या है, ये अगर कोई अकाउंटिंग का बैकग्राउंड अगर किसी का नहीं है और वो अगर इस जनरल जर्नल को देख रहा है, उसको तो नहीं पता ना क्या हुआ था, मैं तो ओनर थी, मैं तो करके चली गई, मेरा ही काम था, सिर्फ मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मैंने क्या काम किया, मैंने जनरल जर्नल में रिकॉर्डिंग कर ली। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एम्प्लॉई इस जनरल जर्नल को देखता है तो उसको इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के, देख के, नीचे नरेशन पढ़ के कुछ कुछ समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये इन्होंने एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है, ये ओनर ने क्या किया था, बिजनेस का बैंक अकाउंट खोला था और कैपिटल, बेसिकली इसने बिजनेस शुरू किया था विद कैश एंड बैंक। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये मैं जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं हटा रही हूँ, और ये जो आपके पास 3 चीजें आ रही हैं, 3 4 5 चीजें आ रही हैं, ये आपकी एक डबल एंट्री को पूरा कंप्राइज करती है। ठीक है, डबल एंट्री वैसे सिर्फ यही पोर्शन है सिर्फ, ठीक है, नरेशन उसका पार्ट नहीं है। ये नरेशन इसलिए क्योंकि आपने जनरल जर्नल बनाना है, तो जनरल जर्नल का पार्ट है नरेशन। जनरल जर्नल में हमेशा आपने नरेशन लिखनी है। क्लियर हो गई बात मोहसिन? अब हम आगे आते हैं। अगली ट्रांजैक्शन कौन सी डेट पे हो रही है? अगली ट्रांजैक्शन हो रही है सितंबर 2 को। ठीक है, बॉट ऑफिस मशीनरी बाय चेक, और इसमें हमने ये चीज डिटरमिन कर ली कि कौन सी चीज डेबिट और कौन सी चीज क्रेडिट, राइट। इसमें अब हम किस तरह से करेंगे, डेट डालेंगे एक लाइन छोड़ के, अब अगली ट्रांजैक्शन आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ दी और अगली ट्रांजैक्शन आ गई। जैसे ही डेट चेंज होगी तो हमारा ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि अभी दूसरी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो 2 सितंबर को क्या हो रहा है, बॉट ऑफिस मशीनरी बाय चेक, डेबिट क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, ऑफिस मशीनरी आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेबिट का मतलब इंक्रीज ही हो, ये बात याद रखिएगा। हमने ये देखा है कुछ हेड्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें इंक्रीज होना क्रेडिट भी होता है। ठीक है, तो आपके पास जरूरी नहीं है डेबिट का मतलब इंक्रीज होना और क्रेडिट का मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑफिस मशीनरी आपका इंक्रीज हो रहा है कितने से, डेबिट हो रहा है 1200 से। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो रहा है, चेक, बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आपने अगली लाइन में बैंक पे गए और 1200 लिख दिया, और क्या करना है, तीसरी लाइन में नरेशन लिखनी है, और वो नरेशन क्या होगी, थ्रू चेक। मैंने अपनी कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किए, मैंने अपनी कोई वर्डिंग नहीं यूज की, मैंने कोई टेक्निकल इंग्लिश नहीं इधर लिखी, मैंने सिंपल क्या किया, जो क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन गिवन थी उन्हीं से वर्ड्स उठाए और लिख दिया। चले मोहसिन, तीसरा बताएं। बॉट ऑफिस फर्नीचर ₹6,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम खालिद। ऑन क्रेडिट से मतलब है उधार पे। ठीक है, तो आपने खालिद को क्या कहा, 3 सितंबर को आपको ऑफिस फर्नीचर खरीदना था। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर खरीदना था, 6,000 रुपए का वो था, लेकिन आपने खालिद को क्या कहा कि मैं आपको आज के दिन पेमेंट नहीं करूंगी, या करूंगा, मैं आपको कब करूंगा, बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे, बॉट ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर क्या है, वो फर्नीचर जो कि आपने ऑफिस में इस्तेमाल करना है, बिजनेस के लिए यूज के लिए, बिल्कुल बिजनेस के यूज के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हो गई, राइट। ऑफिस फर्नीचर आपका क्या है, फर्नीचर के ऊपर आप बैठेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, दे विल बी मेकिंग डिसीजन, बिजनेस चलेगा, राइट। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसा एसेट है जो कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, तो ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा आइटम इसमें क्या इन्वॉल्व है, दूसरा आइटम इन्वॉल्व है इधर खालिद के नाम की क्या, लायबिलिटी। ठीक है, इधर जो दूसरा आइटम इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नाम क्या, खालिद है, पेबल टू खालिद। ठीक है, और ये लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि आज के दिन के आखिर में आप सोच रहे होगे कि मुझे तो अभी 6,000 रुपए पे करने हैं खालिद को। तो जैसे ही कोई ऐसा किस्सा आ जाए कि आपको किसी को पे करना हो, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। ठीक है,
ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी मोहसिन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देखना है, शुरू में आपको बहुत टाइम लग सकता है इस तरह के सवाल करने में, लेकिन टेंशन ना ले, टाइम लेना चाहिए आपको, सोच सोच के करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ऑफिस फर्नीचर आप खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग ऑफिस फर्नीचर। पहले आपके पास कोई ऑफिस फर्नीचर नहीं था, पहले 0 ऑफिस फर्नीचर था, अब आपके पास 6000 का ऑफिस फर्नीचर आ गया, यानी कि ये एसेट है, और एसेट आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ऑफिस फर्नीचर डेबिट हो रहा है। फिर हम देखते हैं दूसरे साइड पे कोई पेमेंट नहीं हो रही, आपका बैंक कम नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आप तो पेमेंट अभी कर ही नहीं रहे हो, आप उधार पे आपने उससे खरीदा है खालिद से, तो फिर आपकी क्या क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। पहले आपकी खालिद को आपको पहले कोई पैसे नहीं देने थे, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के बाद आपको 6000 रुपए खालिद को, अभी आप लिख लोगे कि मुझे खालिद को पैसे देने हैं, तो ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, राइट। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम अपने पास डबल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। सितंबर 3 डेट डालेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। कौन सा आइटम डेबिट हो रहा है आपके पास, ऑफिस फर्नीचर आपके पास डेबिट हो रहा है, क्योंकि एसेट इंक्रीज कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, ऑफिस फर्नीचर लिखा इधर नील, और 6000 डेबिट कॉलम में लिख दिया, और फिर आपके पास क्रेडिट क्या हो रहा है, लायबिलिटी आपकी खालिद की इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगा, तो आप ये लिख देंगे, चाहे तो सिर्फ खालिद का नाम भी लिख दे, वो भी काफी है। ये काम ये करते हैं, खालिद का नाम भी लिख देते हैं सिर्फ, और वो आप क्या कहोगे, ये हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। और आपने नीचे नरेशन लिख देनी है, ऑफिस थ्रू चेक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑन क्रेडिट। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है कि खालिद से खरीदा, बस ऑन क्रेडिट, किससे खरीदा, ऊपर नाम लिखा हुआ है उससे देख लो, ठीक है। अमाउंट कितनी थी वो उधर से देख लो। क्लियर हो गई बात? जी मोहसिन क्लियर है? तो एक काम ही करें, इसी तरह कोशिश करें यस। कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, जी मोहसिन क्वेश्चन है आपका कोई? नो मैम, मोनू। ठीक है, जबरदस्त, ठीक है, वेरी गुड। अब आप करें क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, इसी तरह से जिस तरह मैं भी आपको सिखा रही हूँ, अगर तो ऑब्वियसली आप पहली दफा पढ़ रहे हो इंट्रो, तो आप इसी तरीके से आइटम्स को आइडेंटिफाई करते करते इसी तरह से भले लिख लिख के पहले आप देखो क्या आइटम डेबिट हो रहा है, क्या आइटम क्रेडिट हो रहा है, मिनिमम 2 आइटम्स इन्वॉल्व होने चाहिए, 2 आ रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। और डेबिट या क्रेडिट का रूल आपको किस तरह से पता चलेगा, आपने पहले आइटम्स तो देख लिए कि ऑफिस फर्नीचर है और यहाँ पे क्या है, खालिद है, राइट। तो ऑफिस फर्नीचर क्या है, अब ये इंक्रीज हो रहा है, अब इंक्रीज के केस में डेबिट करना है क्रेडिट करना है, वो रूल कहाँ से आपको पता लगेगा, कि आपको देखना पड़ेगा कि हेड ऑफ अकाउंट कौन सा है। तो हेड ऑफ अकाउंट क्या है, एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट। दूसरी आइटम क्या है, खालिद इन्वॉल्व हो रहा है, तो खालिद क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगा। तो ये एसेट और लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग, इनकम, एक्सपेंस, ये जो आप कैटेगराइज करते हो, ये जो आप टाइटल देते हो, इससे आपको पता लगता है कि इंक्रीज या डिक्रीज के आगे फिर आपको क्या लिखना है, डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल नंबर 1 को कंप्लीट करो, हम इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ पूरा प्रॉपर शेयर करूंगी, फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपने ठीक किया है नहीं किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह अगले उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स किस्म की वो है, डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शन है, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें और नई चीज आ जाएगी एक, ठीक है, परचेजेस और सेल्स का टर्म, हम उससे हम एक दूसरे को मतलब आपको मैं फैमिलियराइज करवाऊंगी।
तो आपने करना क्या है, एग्जाम्पल 1 कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 हम इंशाल्लाह कल करेंगे। कल इंशाल्लाह ये कंप्लीट करके हम आएंगे पैक के क्वेश्चन बैंक पे, ठीक है। तो जिनके पास पैक का क्वेश्चन बैंक नहीं है वो फिक्र ना करें, मैं आपको इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस जो हैं वो सॉफ्ट में प्रोवाइड करती रहूंगी, ठीक है। सॉल्यूशंस के लिए यस, सॉल्यूशंस मैं सारे नहीं प्रोवाइड कर सकूंगी, ठीक है। जो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम जो जो डिस्कस करेंगे उनके सोल्यूशन भी साथ साथ करते रहेंगे। बाकियों का ये है कि फिर आप खुद सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछें, मैं फिर आपका कुछ सोल्यूशन डिस्कस कर दूंगी, ठीक है। मोहसिन क्लियर है? अभी तक तो काफी आपको आसान लग रहा होगा ना? जो आप बात करें यस मैम, इजी है। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल ना आए, वो 2 से ज्यादा आइटम्स के केस में हो सकता है, वो फिर इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी जी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनसे मैं ये बात करना चाहूंगी कि अगेन अटेंडेंस को आई वुड इनकरेज, ठीक है। आई वुड इनकरेज कि आप लाइव क्लासेस को अटेंड करें। बैक एंड फोर्थ हम डिस्कशन करते रहते हैं, मैं सवाल पूछती रहती हूँ, राइट। तो इवन हो सकता है कुछ लोग आप लोगों में से क्लास इसलिए ना अटेंड कर रहे हो कि आपने पहले पढ़ी हुई और यह सब आपको बहुत आसान लग रहा हो, ठीक है। तो चले डबल एंट्री तक ठीक है, चल सकता है। ट्रायल बैलेंस, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, आपको आता है इतना कि आप शायद रिकॉर्डिंग पे ही गुजारा कर लें। लेकिन उसके बाद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हो गया। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी अपेरेंटली बड़ा आसान टॉपिक लगेगा आप लोगों को, लेकिन उसमें भी छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, दैट मैटर अ लॉट, ठीक है। तो वो आप उससे फिर ऑनवर्ड आई वुड सजेस्ट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से ऑनवर्ड कि आप फिर लाइव क्लासेस को जो है वो अटेंड कर सकते हाँ मैम। जी। मैम ये हमारा कोर्स कब तक कंप्लीट होगा वैसे? जनवरी 31, ठीक है। इसीलिए 1.5 घंटे की क्लास रखी है कि आप लोगों का वैसे ही बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है सेशन बिकॉज ऑफ आप लोगों का एडमिशन का शायद मसला था, आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों का सेशन लेट शुरू हुआ, दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड कि 1.5 घंटे की क्लास कर दे। तो 1.5 घंटे की क्लास होएगी तो फिर वील हैव इनफ टाइम, हम इंशाल्लाह जनवरी 31 से हो सकता है, मैं कोशिश करूंगी कि पहले ही खत्म हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट है, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें तो मैं चाहूंगी ना कि मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करा सकूं तो I will obviously try to consume as much time as possible। तो जनवरी 31 से पहले अगर लेक्चर्स खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगी कि प्रैक्टिस के लिए हम फिर सेशन रखें अपने, ठीक है। लेकिन जनवरी 31 इंशाल्लाह वो आपका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है। वो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ अस टीचर्स ट्राई कि हम जनवरी 31 आपके तकरीबन 1 महीना 1 वीक पहले आपके एग्जाम से हम चीजों को खत्म कर दें, ठीक है जी। चले, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इजाजत दें, एग्जाम्पल नंबर 1 कर लीजिएगा। मोहसिन अगर आपको आता है आप एग्जाम्पल 2 को भी देख लें, ठीक है। और फिर हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल 1, 2 और 3 ये तीनों कंप्लीट करेंगे कल। मैं टाइप करके आप लोगों को शो मतलब आंसर आपके सामने डिस्प्ले करूंगी तो वो आसान हो जाएगा, वो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे होंगे, इसमें टाइम इतना नहीं लगता। तो मेरे हाथ से मैंने लिख के आपको बता तो दिया है कि किस तरीके से हम डबल एंट्रीज को लिखते हैं। और ये रेड और ब्लैक का इसको जरा इग्नोर कर दें क्योंकि बोर्ड पे मुझे कलर्स नहीं पता लग रहे, आज थोड़े कलर्स के साथ इशू हो रहा है। मैं लैपटॉप में देख रही हूँ तो मुझे नजर आ रहा है कि मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ वो लिख दिया हुआ है। तो दिस इज बेसिकली सारा आंसर का पार्ट है, ठीक है, दिस इज नॉट अलग कोई चीज नहीं है। तो आपको इस तरह से लिखना होता है अपने रजिस्टर में अपने पेपर के ऊपर, ठीक है जी। चले इंशाल्लाह कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।